हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अवनी, आपकी प्यारी चहेती अवनी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत खुश, हैप्पी एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। सो कल यस्टरडे जो मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ से मैंने लास्ट किया था, वहीं से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम अपने पार्टनर को बहुत ही है ना टॉप पोजीशन पे रखते हैं, बहुत ही ऊपर है ना, ऊपर का दर्जा देते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही वो कुछ गलती करते हैं, हम उन्हें ज़मीन पे लेके आ जाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि उनसे ये गलतियां हो सकती है, ठीक है। वो भी एक इंसान है और वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। वो भी है ना लाइफ में सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसान मतलब अपनी गलतियों से सीख सीख के ही आगे बढ़ता है, ठीक है। बट हम ये नहीं सोचते, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, है ना, कंप्लेन करने लगते हैं, जज करने लगते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, इसलिए हम उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है अ, कि उनसे कभी गलती नहीं होगी, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे हमसे गलतियाँ हो जाती है जाने अनजाने, ठीक है, हम गलती कर बैठते हैं, वैसे उनसे गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। तो उनको अलाव कीजिए, ठीक है, ओके। और जो हमारे भगवान हैं, ठीक है, हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, जानते हैं, कथा सुनते हैं। तो हमें बहुत कुछ कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है कि ऐसा हुआ था, ये किया था, भगवान ने ऐसे किया था, ठीक है। माता के बारे में सुनते हैं, है ना, देवी मैया के बारे में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं, ठीक है। तो जो भगवान या यूनिवर्स, गॉड गॉडेस ने जो हमारे लिए किया है, पूरी दुनिया के लिए किया है ना, पूरे संसार के लिए किया है, ठीक है। बट फिर भी कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसा है जो कि उनको करना पड़ा, ठीक है। गॉड यूनिवर्स को, गॉड गॉडेस को पूरे संसार की भलाई के लिए कुछ करना पड़ा, ठीक है। कई बार देवता जो है संहार करते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ चीज़ों का नाश करते हैं जो कि बुराई है ना, जिनका नाश होना ज़रूरी है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। या फिर वो एक टाइम पे जाके पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती है, ठीक है। तो वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्शन लेते हैं वो, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि गॉड यूनिवर्स को भी जो वो करते हैं, जो कि पूरे संसार की भलाई के लिए होता है, फिर भी वो उस जो कर्म कह लो उसका पे करते हैं, ठीक है। आप कहानियों में सुनेंगे तो ये भी सुना होगा, क्या जो गॉड गॉडेस है उनको भी कर्स करते हैं, ठीक है। जो अदर देवी देवता हैं या ह्यूमन हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर जो हम राक्षस दानव की बात करते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ मतलब बुरा हुआ या वो उस एनर्जी में है, तो वो जाने अनजाने गॉड गॉड गॉडेस को ही, ठीक है, जो कि समस्त संसार का भला चाहते हैं, भला ही किया है हमेशा। उन्होंने कोई भी डिसीजन या एक्शन ऐसे नहीं लिए हैं कि जिससे संसार का विनाश हो या संसार को दुखद हो, ठीक है। बट फिर भी वो उन्होंने भी वो कर्मा पे किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप करेंगे या हम करेंगे तो वो चीज़ मतलब हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। एंड जब गॉड गॉडेस है ना, गॉड गॉडेस जो कपल्स हैं, ठीक है, माता पिता के लिए, है ना, भगवान, उनकी जो लव स्टोरी है या उनकी जो जर्नी रही है, रिलेशनशिप की जो भी जर्नी रही, उसमें भी बहुत टफ सिचुएशंस आए हैं, ठीक है। बहुत बार जो संसार है, जो देवी देवता हैं, जो संसार के लिए कर रहे हैं, संसार ही उनके ऊपर
दोष आरोप कर रहे हैं या उन्हें गलत कह रहे हैं या उनके लिए ही वो कहते हैं ना प्रचंड वो सॉरी हाँ प्रपंच कर रहे हैं या कुछ मतलब बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही रिलेशनशिप में भी होता है, जो आसपास के लोग हैं या पीपल है, सोसाइटी है, संसार है, आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो जाते हैं, बुरा बोलते हैं, आपको बोलते हैं, आपके पार्टनर को बोलते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप को दी एंड करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये और भी लोग हैं, पीपल है ना, उनके साथ भी हुआ है। प्लस हम जो पुराने प्राचीन जो कथा वगैरह सुनेंगे उसमें भी हमने ये देखा हुआ है, ठीक है। तो जब भगवान माफ़ करते हैं, ठीक है, भगवान को भी कर्ज मिले हैं, उनको भी बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है, जबकि उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है, अच्छाई के बदले में भी उन्हें इतना वो मिला है, बट उन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है, कि मतलब उन्होंने अच्छे के लिए, बट अच्छे के लिए किया है, बट किसी का बुरा हुआ है या किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हर कर्मा का वो फल मिलता ही है, एंड हर कर्मा का मतलब कह लो कि वो इन रिटर्न वो समय कह लो, ठीक है, वो देता है, ठीक है। तो आपको ये सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले ने बुरा किया तो मुझे न्याय कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा, या सामने वाले के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं कहना है, ठीक है। वो अपने टाइम पे जो जैसे जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा फल मिल जाएगा, ठीक है। तो जब गॉड गॉडेस के साथ ऐसा होता है तो वो अपने कपल को छोड़ते तो नहीं है कि मेरे पर्सन को कुछ बोल दिया गया है, मेरे पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ भी कर्ज दे दिया या कुछ बुरा भरा बोल दिया या कुछ भी कर दिया, एनीथिंग, ठीक है। तो वो छोड़ तो नहीं देते, ये अपने पार्टनर को तो नहीं छोड़ देते, ठीक है। वो उस चैलेंजेस को फेस करते हैं, उस स्ट्रगल को फेस करते हैं, ठीक है। लोग भगवान और जो माता है देवी उनको भी अलग करने की कोशिश करते हैं, बट इसका ये मतलब ये तो नहीं है कि वो छोड़ देते हैं एक दूसरे का साथ। वैसे ही आपको अपने पार्टनर का जो साथ है वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, ठीक है, जो लव रिलेशनशिप है, ठीक है, दो पार्टनर का जो ये रिश्ता, दो पार्टनर के बीच का जो ये रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का जो ये रिश्ता है, वो बहुत ही प्यारा रिश्ता है, पवित्र रिश्ता जिसको कहते हैं ना, प्योर फॉर्म है ना, जो लव है, ठीक है। तो इसको किसी और की वजह से, है ना, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, दूसरों की वजह से दी एंड नहीं करना, ठीक है। हमें कई बार गलत फहमी ये हो जाती है कि हमें लगता है कि ये हमारा पार्टनर गिव अप कर रहा है, तो क्योंकि वो नहीं चाहता हमारे साथ रहना या किसी और के साथ रहना चाहता है, इस वजह से हम भी गिव अप कर देते हैं, ठीक है। बट बहुत ही इंस्टेंट, बिना जाने समझे परखे, पूरी सिचुएशंस को बिना एनालाइज किए, बिना देखे, है ना, बहुत ही इंस्टेंट, है ना, अभी आपकी फ़ाइट हुई और अभी आपने गुस्से में आके गिव अप नहीं कर देना है, आपको जानना है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने आपको पहले चूज़ किया, आपके साथ रहे हैं या अभी तक हैं, तो किसी न किसी रीज़न से वो साथ रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते थे, दैट्स वाई तो आपके साथ आगे आए हैं वो, ठीक है। तो एकदम से आपको डाउट नहीं करना है, मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, अपने पार्टनर को जज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करनी है, डिमांड्स नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ओके। ओके, तो आपको अपने जो पार्टनर है उसको अंडरस्टैंड करना है, ओके। जो देवी देवता हैं, जो गॉड गॉडेस हैं, ठीक है, संसार में कहीं पे भी विपत्ति आती, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, भगवान आके नहीं करते, हम खुद अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं कि भगवान आके बचाइए,
ठीक है, बट फिर भी वो निस्वार्थी, क्योंकि हम तो उन्हें कुछ दे नहीं सकते, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। इवन हमें बिना जज किए, है ना, माफ़ करते हुए, ठीक है, हमारे हित के लिए, हमारे बेस्ट के लिए वो हमेशा करते हैं, हमेशा देते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे ठीक करते हैं, ठीक है। हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमारी मदद के लिए किसी को भेजते हैं, ठीक है। हमारे लिए हमेशा अच्छा किया है उन्होंने। पूरा यूनिवर्स, पूरा संसार वो ही चला रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपदा आती, विपत्ति आती, तो हमें उससे उठाते हैं, है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो गॉड है, गॉडेज है, उनका ये कहना है कि हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। हमारे पुत्र पुत्री, ये जो हमारा संसार है, ठीक है, वो हमारे माता पिता है, वो हमें पुत्र मानते, पुत्री, हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि हम उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है, कौन उनकी मदद करेगा। तो वो करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, हमारे पार्टनर, जो मेरा पर्सन है, उसे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ़, उसके दर्द, इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, उसे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। तो ठीक इसी तरह आपको भी अपने पार्टनर को समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझते या नहीं समझ पाएंगे, तो एंड रिजल्ट यही है कि आप फिर उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ओके। और रीज़न भी यही है आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन होने का, अलग होने का, कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन गई है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग गायब हो गई है, हट गई है, ठीक है। इस वजह से आप दोनों अभी अलग हो। जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, वो फॉरगिवनेस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप साथ होंगे, ओके। एंड जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए फूल लेके आए, मुझे ये गिफ्ट करे, ये करे, वो करे, ठीक है। हमारी ये आदत होती है कि हम अदर रिलेशनशिप को देखते हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और एक रिलेशनशिप में हम जब जाते हैं, देन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ मिस्टेक्स होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, हम उनसे सीखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमेशा एकदम परफेक्ट कपल रहोगे, है ना, आइडियल कपल, ठीक है। आप हमेशा अच्छा अच्छा करोगे और अच्छा अच्छा ही होगा, ठीक है। आपसे भी गलती होगी, आपके पार्टनर से भी गलती होगी, हो सकती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हो सकती है, और हमें इसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, इसको ठीक करना है, इसको अच्छा करने, बेटर बनाने पे फोकस करना है, बेटर बनाना है, ओके। एंड टाइम एंड स्पेस, स्पेशली गर्ल्स ऐसा करती है, ठीक है, बहुत बात करती है, या फिर जब बॉयज़ भी ऐसा करते हैं, ज़रूर हमेशा गर्ल्स ही नहीं करती, दोनों के लिए ही है कि जब वो फियर आ जाता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ देगा या चला जाएगा या कोई अदर ऑप्शन है उसके पास, तो हम इतने फियरफुल हो जाते हैं, इतने डरे हुए रहते हैं कि हम मतलब एकदम उनको पकड़ के रखते हैं, एकदम मतलब ये हमारी हाथ है, ठीक है, तो हम एकदम ऐसे मुट्ठी में टाइट करके कस के पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे हाथ से छूट ना जाए, ठीक है, ताकि वो हमारे हाथ से छूट ना जाए, ठीक है। और जितना हम उनको दबाते हैं, उनको और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको एक अंधेरे कमरे में एकदम बंद कर दिया जाए, ठीक है, या आपको कोई भी पर्सन एकदम दबा दे, है ना, पकड़ के एकदम से, ठीक है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो हम अपने पार्टनर के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, हम उनको एकदम ऐसे मुट्ठी में होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है।
कि वो चला ना जाए और फिर वो, क्योंकि उनको तो दर्द हो रहा है ना, उनका हाथ आप दबा के रखोगे, ठीक है, और वैसे ही अगर पार्टनर आपका हील नहीं है और आप और दबाए जा रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा? उसको और तकलीफ़ होगी, और जितनी तकलीफ़ होगी, जितनी तकलीफ़ बढ़ेगी, वो इंसान आपको उतनी ही जल्दी छोड़ देगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। आप उसके लिए अच्छे हो, नो डाउट, बट उस टाइम पे आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, गलत है, तो वो और छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पर्सन आपका है तो वो आपके पास ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, और इन केस कुछ टाइम के लिए अगर चला भी गया है तो वो वापस आ जाएगा आपके पास रिटर्न, ठीक है। और जो आपका नहीं है तो वो जैसे रेत फिसल जाती है हाथों से, वैसे ही फिसल जाएगा, चला जाएगा या चली जाएगी, ठीक है, ओके। और जब ये समझ में आ जाए कि कोई पार्टनर आपका नहीं है, कोई पर्सन आपके लिए नहीं बना है, तो डेफिनेटली उसे जाने देना ही उचित है, सही है, आपके लिए भी और उस पर्सन के लिए भी, ठीक है। और हाँ, जब आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि यस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, तो उस समय टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, ताकि वो सोच सके, समझ सके, ठीक है। क्योंकि आप जितना कहोगे उतना ही उसको गलत लगेगा, लेकिन जब उसके अंदर से आएगी, है ना, अंदर से आएगी, उसके हार्ट से, उसके सोल से वो आवाज़ आएगी, ठीक है, जो इनर वाइज आएगी, जब वो से बताएगी, गॉड यूनिवर्स बताएंगे, देन वो बिलीव भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे, और आपके पास रिटर्न भी आएंगे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, ओके, और रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, और ये एकदम से नहीं पता चलता है कि हाँ मुझे अपने पार्टनर को टाइम देना है, स्पेस देना है, ठीक है। हम जब बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं ना, बहुत सारी गलती है ना, 10-20 पता नहीं कितनी गलती कर लेते हैं, भर भर की गलती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बाल्टी भर भर के, जब बहुत सारी गलती कर लेते हैं और फिर कुछ भी वर्कआउट नहीं करता, जब सब कुछ हम ट्राई करते हैं और सब कुछ वर्कआउट नहीं करता, अगेंस्ट में वर्क करता है ना, अगेंस्ट में चला जाता है, और देन फिर हम सोचते हैं कि चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही है, ठीक है, या जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ अगेंस्ट में क्यों जा रही है, क्यों सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्यों मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही बिगड़ रहा है। देन हमको समझ में आता है कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारी गलती आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो उस पर विचार कीजिए, है ना, चिंतन कीजिए, उसको समझिए, एंड उसको फिर है ना संकल्प लीजिए, कमिट कीजिए कि मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगी, उस पर फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अपने माइंड पे आपको वो रखना है, और जब बहुत सारी गलती हो जाए तब सबको एकदम क्या बोलते हैं, ठान लेना है, एकदम गार्ड बांध लेना है कि नहीं गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आप जितनी गलतियाँ रिपीट करते जाओगे उतने ही चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप फेल हो जाए, ठीक है। एक रिलेशनशिप में हैप्पी मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, है ना, कि जब भी आपका पार्टनर पास्ट को याद करे या आपके रिलेशनशिप की जर्नी को याद करे तो वो हैप्पी रहे, खुश रहे, आपको जब भी वो सोचे तो उसके चेहरे पे स्माइल आए, ठीक है, ना कि वो परेशान हो, चिंतित हो, ठीक है। कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टनर जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो वो या तो पावरफुल महसूस करना चाहता है, या तो बहुत ही पीसफुल शांति महसूस करना चाहता है, लव, या फिर वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस महसूस करना चाहता है, ठीक है। तो जो आपका पार्टनर चाहता है वही दे, ना कि टेंशन, स्ट्रेस, वरी, ओके। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।